हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दें। इस टाइम हो रहे 9 o'clock और नहा के मैंने पूजा कर ली है। और देखिए नोज पिन मैंने चेंज कर ली, पहले दूसरी थी अभी ये वाली डाल ली। कर लेते हैं, कभी कभी मूड करता है तो। और आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भजिया। भजिया ही है क्योंकि मिर्च और आलू को मैंने मिक्स करके ही बेसन डाल के उसको भजिया की तरह बना दिया है। वो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है ताकि जल्दी जल्दी इसमें बन जाए। और आप कहोगे आज फिर से भजिया क्यों? क्योंकि हमारे हस्बैंड जी की आज है छुट्टी। उन्होंने कहा था अपने आप पकोड़े खा लेते हो, अकेले अकेले मेरे लिए नहीं रखते हो, तो इसलिए आज उनके लिए बना दिया। साथ में बन रही गर्मा गर्म चाय। और आपको दिखाती हूँ हमारे पतिदेव, देखिए दोनों बाप बेटे लगे हुए फ़ोन में। और वो देखिए वहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई है। तो पहले मैं ना सुबह नहाने से बहुत डरती थी, सच बताऊँ तो सुबह मैं नहाती नहीं थी। मैं अपना काम करके फिर नहाती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या मुझे मन से हो गया है कि मैं नहाया करूँ रोज़ सुबह। और जल भी चढ़ा के आती हूँ सूरज देवता को और तुलसी माता को, तो अच्छा लगता है। तो चलिए ऐसे कंटिन्यू रहा तो अच्छा लगेगा। वैसे कोशिश करूँगी पूरी अपनी तरफ से कि सुबह मॉर्निंग में मैं नहा लूँ। यानी कि 8-9 बजे नहा लेती हूँ। कभी 10 भी बज जाते हैं क्योंकि बच्चों की आजकल टाइमिंग ही समझ नहीं आ रही, कभी किस टाइम कर देते हैं। अब मेरे बेटे की मॉर्निंग की टाइमिंग कर दी है उन्होंने 12 o'clock, बताओ, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो इसलिए 12 o'clock हो गई। अब शाम को 6 बजे आएगा, बताओ इतना लेट आएगा मेरा बेटा। तो अब फिर से चेंज हो गया तो इसलिए थोड़ा रूटीन ऊपर नीचे हो सकती है मेरी है, तो आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे मैं करूँगी। तो चलिए पकौड़े निकाल लेती हूँ, नहीं तो जल ना जाए। चलिए फिर पकौड़े निकाल लेते हैं क्योंकि कलर तो चेंज हो गया, जलने नहीं देंगे कहीं ज़्यादा कुरकुरे बन जाए। तो इस तरह की मैंने आज भजिया बनाई है। आलू प्याज और हरी मिर्ची धनिया सब इसमें काट दिया है। देखिए इस तरह से खुले खुले डालती हूँ। भजिया ऐसी टाइप की बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है अभी। तो मैं 2 बारी से ऐसी बना रही हूँ। नहीं, कई बार तो अलग से बेसन खोल के वेजिटेबल अलग काट के रखती थी, लेकिन सब अब इसी में मिक्स करके बनाती हूँ तो अच्छी लगती है। इससे परेशान मैंने बनाए थे तो आपको शेयर नहीं किया था क्योंकि वो जब बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी बहुत दिन हो गए पकोड़े नहीं बनाए। मैंने कि चलो संडे की बात होगी शायद, क्योंकि वैसे तो उनकी छुट्टी रहती नहीं है ना बच्चों की। अब एग्ज़ाम की वजह से सारी हमारी भी रूटीन चेंज हुई पड़ी है। और बच्चा मेरा भी जाएगा 9 बजे ट्यूशन, क्योंकि टाइमिंग भी चेंज करवा दिया क्योंकि शाम को 6 बजे आएगा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि वो ट्यूशन जाए। तो इसलिए मैंने कह दिया था सर से बोल देना। तो चलो आइए जी, नाश्ता कर लीजिए। गरम पकौड़े का बेटा आप लो आनंद, बीवी के राज में राज हैं। आएंगे भी, बना तो ले, हमारे बन रहे हैं। खा लो। आप खाइए। एक ही मुँह है, सॉस के साथ नहीं दिया मुझे ना, दोनों ने दिया नहीं लगता सॉस के साथ। चाय के साथ अच्छा लगता है। हाँ लो एक और खाओ। नहीं नहीं जा रहा, मेरी मम्मी भी खा लिया। हाँ मम्मी खा लेंगे। मम्मी ने मुझे नहीं खिलाया पर गलत बात है। अम्मू का खान गए। ये खिलाया मुझे, देखो ऐसे खिलाया मुझे, सॉस लगा दिए देखो। ऐसे खाए करते हैं। चलिए हम पकौड़े देख रहे थे, हमारे जल जाए मस्ती मस्ती में। और फ्रेंड्स देखिए शाम का टाइम हो गया है तो मैं कपड़े उतार रही हूँ क्योंकि कपड़े धोए थे और अब सूख गए। और अब ना गर्मी सी होने लगी है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं 1-2 घंटे के अंदर ही। बहुत तेज़ धूप आने लगी है आजकल, तो मैं सारे कपड़े जो है कि झाड़ झाड़ के उतारती हूँ। और यहाँ पे सामने एक और दीदी रहती है, उनसे ही बात करते करते मैं कपड़े उतार रही हूँ। तो हो जाता है, छत पे भी गुजारा, लोग मिल जाते हैं बातें करने के लिए तो अच्छा लगता है। तो सारे कपड़े ही सूख गए, इसमें से कोई ऐसा नहीं था कि कोई गीला रह गया हो, कोई जीन्स या पैंट, कोई भी नहीं, बस सारे सूख ही गए थे। और इस टाइम हो रहा है 6 o'clock और देखिए दिन भी बड़े हो गए हैं। 6 बजे भी इतना बड़ा दिन है, नहीं तो पहले तो अंधेरा होने लगा था। तो मैं बात करने लग गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा हूँ, कोई भी मिल जाता है मैं बात कर लेती हूँ। मैं मुंह नहीं फुलाती कि मुझे इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं कर ली, बस जो मुझसे बात करता है मैं उससे कर लेती हूँ। बाकी बस वो अच्छा इंसान होना चाहिए। दोगले और चापलूसी और क्या कहते हैं एक दूसरे की चुगली लगाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उनसे मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। बस मैं तो हंसी मजाक वाली हूँ, हंसी मजाक वाले ही लोग मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मेरा बेटा भी आ गया ट्यूशन से, संडे का दिन था तो बच्चा भी मेरा सुबह भी ट्यूशन गया था और शाम को भी ट्यूशन गया था क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ट्यूशन वाले भैया भी जो है अपने हिसाब से दोनों टाइम बुला रहे हैं और अच्छे से टाइम भी दे रहे हैं। बाकी बच्चों के ऊपर है उन्हें कितना समझ आ रहा है और कितना वो कर पाते हैं, देखेंगे आगे एग्ज़ाम में, क्योंकि 26 से ही मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट है। और ये देखो मम्मी कपड़े उतार।
ना ये रे कपड़े मम्मी ने उतारे हुए। और मम्मी की शक्ल देखो। आज फ्रेंड्स छत के भी कपड़े लाने का, आज कपड़े धोए थे फ्रेंड्स बहुत सारे। अब धीरे धीरे सर्दी जा रही है तो कपड़े भी कम हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, सूरज डूबने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स कि सबके ऊंचे ऊंचे घर बन गए। चलो देखिए पड़ोसियों को भी। अब तो प्याज भी लगने लगे होंगे ज्यादा ज्यादा। जोड़ी में आज साथ लगे। अब धीरे कपड़े कम हो जाएंगे सर्दी के, है ना? ये कहाँ चल रहा है? ये झीने में चल रहा। देवू भी इतना पागल है, अपना लंच बॉक्स नहीं धोया जा रहा है इनसे। फिर भूल कर कई दिन से कह रहे हैं, जबकि आज तो खुद ही धोए हैं क्या? कपड़े। हाँ। जब भी भूल गए। अच्छा। देखो गाइस, ये क्या है? तुमको दिखाऊंगा। चुम्बा करे। ये देखो, ये है ना, ये छोटे छोटे वगैरह। लोहा लोला है लोहा। तुम्हारे मुंह पे चिपकाता हूँ। भाई हट्टियों में आओ हम। बेटा ये मेरा बड़ा दिन ना आपको फ्रेंड्स मेरा टाइम कैसे लगा बताना। आपको ये भाई पागल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने बच्चों की मस्ती देखी। कभी कभी मेरा फ़ोन खुद से ही लगा के अपनी वीडियो बनाने लग जाते हैं, फिर कहते हैं इससे डालना ज़रूर मम्मी। तो फिर मुझे भी डालनी पड़ती है, नहीं तो फिर मुंह बना के ये बैठ जाते हैं। तो देखिए दोनों भाई की आज छुट्टी है क्योंकि संडे है, तो इसलिए दोनों लगे पड़े हैं उल्टी सीधी हरकत करने में। तो प्लीज़ आप लोगों को पसंद आए ना आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को तो बच्चे पता ही है, मेरा छोटा बेटा बड़ा तेज मिर्ची है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये आपको कुछ अपना खिलौना है जो इसको मैग्नेट है, उसी को सब जगह लगा रहा है जब से आया है। कभी मेरी पजो में लगाता है, कभी बैंगल्स में लगाता है और कहता है मम्मी ये लोहे के है, मम्मी ये लोहे के नहीं है। तो बस घर में मौसम अच्छा नहीं था, घटा थी, तो मुझे इसलिए शाम को ब्लीच लगानी पड़ी। काफ़ी दिन हो गए थे तो सोचा लगा लेते हैं। मेरे ना बहुत मोटे मोटे दो दाने हो रहे हैं, दिखाऊंगी बाद में आपको, इनसे मैं बहुत परेशान हूँ। तो अभी लगाए हुए 5 मिनट ही हुई है। तो चलिए व्लॉग तो स्टार्ट कर लिया, अब देखते हैं इसका एंड कैसे होगा। लगा रखने तो आंखों में आंसू आ रहे, इसकी आती है ना एक्टिवेटर जो आता है उसकी वजह से। तो बस 10 मिनट ही रखूंगी, 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के बाद इसको वॉश कर दूंगी। तो बहुत दिन जब हो जाते हैं ना, महीने 2 महीने, तो मैं सोचती हूँ अब ब्लीच लगा लेते हैं। एक रूटीन सी बनी हुई है, पहले तो हर महीने लगाती थी और पैक भी और स्क्रब भी करती थी, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो सोचा फेस्टिवल के सीजन चल रहे हैं, क्यों ना लगा लेते हैं। तो इसलिए फिर कहीं जाना भी पड़ जाता, इसलिए मैंने ब्लीच लगा ली। फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने मैं इस रूप में आई हूँ, तो एक्सेप्ट कर लेना भैया, मजाक मत उड़ाना, जैसे भी लग रहे हैं। तो बस बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ब्लीच लगाने का बिल्कुल सही तरह का है ये। थोड़ी सी हम ब्लीच लेते हैं, जो उसमें स्पून आती है, सिर्फ 1 स्पून लेती हूँ और एक्टिवेटर के 2 चुटकी लेती हूँ। उसको अच्छे से उंगली से ही मैं कर लेती हूँ, तो फिर उसको उंगली से फेस पर लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास ब्रश भी है, लेकिन ब्रश में ही सारा ब्लीच चला जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मैं पैक के लिए यूज़ कर लेती हूँ, या जब कभी मैं बैक साइड में लगाती हूँ कमर पे अपने,
तब मैं ब्रश से लगा लेती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा वक्त आपका ना जाया करते हुए मिलती हूँ थोड़ी देर में।